नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 2021 से 24 में नामांकन को लिए डेट आने वाली थी। 7 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक आप लोग का डेट निकला था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है आज आप सर्वर काम नहीं कर रहा था। अब जो है डेट बढ़ा दी गई है। तो चलिए उस न्यूज़ की ओर जो कि आप नया डेट आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यू टू सम अपग्रेडेशन नीड्स इन पोर्टल द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2021 सबमिशन विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे 10 जुलाई को यहाँ से चालू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जो देख सकते हैं एडमिशन यहाँ पहले 2020 था, अब यहाँ 2021 आ गया है। तो इसी पोर्टल पे आपका जो है नामांकन होने वाला है। ये वेबसाइट है आपका, ये एडमिशन पोर्टल है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल करके आएगा और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा ऑनलाइन एडमिशन के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। अभी फिलहाल जो है कोई इसी तरह का कोई पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट आपका अपग्रेड हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो है डेट बढ़ करके 10 जुलाई हो गया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल ऐसा ही होता है। जब से ये अपने चालू किया है वेबसाइट, तब से जो है तय समय सीमा के अंदर कुछ भी नहीं होता है। आपका 1-2 दिन लेट हो जाना ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आप अगले डेट का इंतजार करेंगे। 10 तारीख को लिंक जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के बीच सूचना दे दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं कुछ नोटिस आई है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप एडमिशन डेट देख सकते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन डेट जो है 7 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक है, जो कि अब 10 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक रहेगा। वहीं यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो है 16 तारीख को पहला मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट 7 सितंबर को निकलेगा और 25 सितंबर को थर्ड मेरिट लिस्ट। अब जो बच्चे कुछ स्टूडेंट जो किसी भी तरह से फॉर्म नहीं भर पाते अभी, अब उनका जो है स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन होगा 8 अक्टूबर से। तो ये आपका शेड्यूल है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। फी की बात की जाए तो टोटल जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 300 रुपया फी लग रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर जो बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जो है मिनिमम 45% इंटर में मार्क्स चाहिए, 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो मिनिमम 45% के साथ आपका जो है इंटर क्वालिफाई होना चाहिए और इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। साइंस के लिए तो साइंस बैकग्राउंड के लिए, बीकॉम के लिए भी वही क्राइटेरिया है, 45% आपका इंटर में होना चाहिए। मतलब कि 45% कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है हु स्टूडेंट हु हैज पास द इंटरमीडिएट 12th क्लास एग्जामिनेशन इन साइंस शैल आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन द बीकॉम। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको बीकॉम करना है, ठीक है, तो आप जो है मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका इंटर में, तभी आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ऐसे आईकॉम के स्टूडेंट अगर 45% भी लाते हैं तो उनका बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। ये तो रहा क्राइटेरिया। अब काफी सारे छात्र का कहना है कि सर मैंने इंटर साइंस से किया है, क्या मैं बीकॉम या बीए कर सकता हूँ? जी ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। आप जो है अगर साइंस बैकग्राउंड से है वो अकाउंट से ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और फिर चाहे तो बीएससी भी कर सकते हैं, फिर चाहे तो बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं, कोई भी आर्ट्स पेपर लेकर के। लेकिन एक शर्त मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्योग्राफी से ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटर में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पास और जनरल कोर्स भी होता है। जैसे अगर काफी सारे स्टूडेंट जो है पिछले साल इस बात से नहीं भर पाए थे कि उनका 45% से कम मार्क्स है। देखिए जो 45% से जिनका कम नंबर होता है उनको ऑनर्स पेपर नहीं मिलता है, उनको जनरल पेपर मिलता है। यानी कि वो जनरल कोर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसको बोला जाता है। तो अगर आपका 45% से नंबर कम है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनर्स ग्रेजुएशन तो कर सकते हैं। लेकिन एक ऑनर्स होता है, एक जनरल कोर्स होता है, तो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा बट जो है आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जनरल कोर्स के नाम से मिलता है, जिसमें आपको विभिन्न तरह के सब्जेक्ट आते हैं। वो जब पोर्टल खुलेगा तो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। चलिए, तो ये तो रहा आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब यहाँ बात की जाए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, तो काफ़ी सारे छात्र इस साल पास किए हैं, उनके पास 12th का रिजल्ट नहीं होगा, न ही माइग्रेशन होगा और न ही CLC होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले
अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, यानी कि आप BC1 BC2 SC ST में आते हैं, या EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, या आप EWS कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपने अभी तक जाति आय आवासीय नहीं बनाया है तो अभी वक्त है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नामांकन के समय ये सब चीज़ की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फिल वक्त जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपको अंक पत्र लगने वाले हैं 10th और 12th क्लास के। 10th क्लास का आपके पास मार्कशीट होगा ही, लेकिन 12th का नहीं है तो इंटरनेट से जो डाउनलोड किए हैं वो आप अपलोड कर देंगे। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है तो मिल जाएगा, इसका अभी कोई ज़रूरत है नहीं। ये आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिस समय नाम लिखाना स्टार्ट होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस समय आपको जरूरत पड़ेगा। माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है, अगर नहीं भी है तब पर भी आपको फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र लगता है तो बना करके रख लेना बहुत जरूरी है। तो 10 तारीख से पहले ही आप अगर जाति प्रमाण पत्र अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए, और उसके जगह पे आप जाति प्रमाण पत्र का रिसीविंग भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। EWS आपने अप्लाई नहीं किया है तो EWS अप्लाई कर दीजिए, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पे आपको 2 तरह का कोर्स मिलेगा, जो 45% ऊपर मार्क्स उनको ऑनर्स कोर्स, और जो 45% से नीचे मार्क्स है उनको जो है पास कोर्स का डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये आपका कुछ डिटेल है जिसमें आपके सारी बातें बताई गई हैं, और ये सारी बात आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, भूगोल अगर मैथ और सांख्यिकी विषय से नामांकन लेना चाहते हैं तो वही छात्र ले सकते हैं जो इंटर में वर्णित विषय के छात्र हैं। मतलब अगर आपको ज्योग्राफी से ऑनर्स करना है, या मैथ से ऑनर्स करना है, या स्टैटिस्टिक्स है, तो आपको जो है इंटर में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी से ऑनर्स कर सकते हैं। मैथ आपके इंटर में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप मैथ से ऑनर्स कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ऑनर्स कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आवेदन प्रपत्र भरते समय टोटल आपसे 10 कॉलेज मांगा जाएगा, ठीक है, 10 कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज और 10 एफिलिएटेड कॉलेज। तो अभी से ही आप जो है कौन कौन कॉलेज में नाम लिखाना है उसका लिस्ट तैयार कर लीजिए। मैं आपको पुराना वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको कौन कौन से कॉलेज है वो सब लिस्ट डिटेल उसमें दिया हुआ है। PDF का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जा करके कॉलेज का लिस्ट डाउनलोड करके कौन कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, कौन एफिलिएटेड कॉलेज है, वो आप देख लेंगे। या मैं आपको इसमें बता भी दूंगा वीडियो के अंत तक कि कहाँ से आपका कॉलेज का लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे टोटल 20 कॉलेज भरने होते हैं, और इतना ध्यान रखेंगे जो आप पहला कॉलेज भरेंगे वही कॉलेज में आपका नाम लिखाएगा। तो ध्यान रखना है, पहले कॉलेज में जिसमें आपको नाम लिखाना है उसको पहले नंबर पे, देन उसके बाद आपका जो सेकंड चॉइस होगा उसको सेकंड नंबर पे। इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जो भी बातें हैं आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, एक मौका मिलता है स्लाइड अप का, जिसमें आप अगर चाहें तो एक बार आपको मौका मिलेगा स्लाइड अप करने के लिए। अगर बाय द वे आपने टोटल 20 कॉलेज चुना, पहला नंबर पे आपने कॉलेज ऑफ कॉमर्स रखा, दूसरा में AN कॉलेज, और तीसरा में अदर कोई भी कॉलेज, तो आपको हो सकता है तीसरा नंबर कॉलेज मिले, लेकिन आपका चॉइस है पहला नंबर कॉलेज पे एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपका मान लीजिए तीसरा नंबर पे कॉलेज मिल जाता है और आपको चाहिए होगा पहला वाला कॉलेज, तो आपको एक स्लाइड अप का मौका मिलेगा, जो कि एक ही बार कर सकते हैं। वो स्लाइड अप के लिए लिंक दिया जाएगा, वो खुद ब खुद सूचना आ जाएगी। तो पल पल की सारी जानकारी आपको इस चैनल पे आपको सब दे दी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को पहली बार विजिट करें, नए हैं आप हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन वाली घंटी आती है उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको तुरंत में इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्लाइड अप कर दिए और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में छात्र का चयन 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में हो गया, और लेकिन छात्र कम से कम 7th प्रायोरिटी वाले कॉलेज चाहते हैं, सेम वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो ऐसी स्थिति में 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में नामांकन न लेकर के वे 7th प्रायोरिटी वाले कॉलेज के लिए पुनः आवेदन करेंगे, जिसको स्लाइड अप कहा जाता है। तो सेकंड लिस्ट आपका निकलेगा, जिसमें आपका स्लाइड अप के बाद जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि स्लाइड अप में आपको जो है जो आपने चॉइस दिया है, मतलब स्लाइड अप आपने किया है, वो आपको कॉलेज मिल ही जाए। हो सकता है आपका चेंज भी हो, या ये भी हो सकता है कि आपका सेम का सेम भी रहे। तो ऐसे में अगर आप सेकंड बार स्लाइड अप कर देते हैं तब आप जो है मैंडेटरी है, आपको जो कॉलेज देगा वही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।
अब चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। अगर आपको वो कॉलेज मनपसंद नहीं है तो आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो आप मत लेना, क्योंकि काफी सारे छात्रों का पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि कई सारे छात्र जो है वो रहते हैं बोरिंग रोड में और उनका जो है मोकामा तरफ कॉलेज दे दिया। तो ऐसे में वो कैसे जाएंगे वहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो उनको एक मौका मिला था स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको इस समय जैसे फॉर्म भर रहे हैं उस समय स्पॉट राउंड के तहत फॉर्म भरेंगे। अब मात्र एक ही कॉलेज चुनने के लिए उसमें ऑप्शन आता है जिसको बोला जाता है स्पॉट राउंड एडमिशन। और जो आपका जिसमें सीट खाली रहेगा उस ऑनर्स पेपर में वो एक तरह से रिस्केबल हो जाता है, जिसमें आपको रिस्क कवर करना पड़ेगा। और ऐसे तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि पिछले साल काफी सारे छात्रों का जो है सीट बच गया था जिसके तहत स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन हुआ और उसके बाद भी बहुत सारा सीट बचा हुआ रह गया। तो आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो काफी सारे छात्र इस चैनल के भरोसे बैठे हुए थे कि जो सर बताएंगे उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। तो आपको भी यही मैं सजेस्ट करूंगा, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। स्पॉट कोटा के तहत यानी कि स्पॉट राउंड के तहत आपका एडमिशन होगा तो स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन ले लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सारे चीज डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि मैं वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूँ, क्योंकि काफी सारा वीडियो में बातें यहाँ पे बताई जाएगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको जो है यहाँ पे आप सब चीज देख लेंगे कैसे कैसे पूरा है, वो PDF में आपको डाल दूंगा। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको सब बातें दिए गए हैं। तो खैर ये जो है सारा डिटेल आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ये PDF का लिंक, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके इस चीज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जैसा ही लिंक आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो आपको ये कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको सच में वाकई में हेल्प हो रही है तो एक सब्सक्राइब कर एक लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे को ये पता नहीं है कि कब से एडमिशन होने वाला है और कैसे इसका इन्फॉर्मेशन मिले, पूरी जानकारी उनको इस चैनल से दी जाएगी। तो आप उनके लिए एक मदद ये कीजिए, उनको ये शेयर करके उनको बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत ही काम की ये चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।